दल की नेता आराधना मिश्रा मोना इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैम, लगातार आप लोग सवाल उठा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है और किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं 4-4 बार प्रदेश में इसी नाम पे सरकार बनाई। उन्होंने तो यही नारा दिया था ना, हमको रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। इस पर पूरा चुनाव लड़ा उन्होंने, पर उन्होंने चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, पर मंदिर नहीं बनाया। केंद्र सरकार भी इसी नारे के साथ आई, इसी वायदे के साथ आई, उनके मैनिफेस्टो में था। पर राम मंदिर बना कब? जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था और जिसको पूरे देश ने स्वीकारा। तो इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये एक मुद्दा रहा चुनावी। हम राम भक्त हैं, ये राम के व्यापारी हैं, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। और आज जिस तरह से करोड़ों की लूट हुई है, उस लूट की जिसकी था नहीं, अभी उसकी संख्या निर्धारित करना कि कितने 100 की है, कितने हज़ार की है, मुझे लगता है कि अभी ये बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जैसे ही परतें खुलेंगी बहुत कुछ सामने आएगा। केवल पैसे की जो चढ़ावा आया उसकी चोरी नहीं हुई, जो आभूषण प्रभु राम को राम भक्तों ने पूरे देश से समर्पित किए थे, शिलाएं जो राम मंदिर के निर्माण के लिए आई थी, सोने की, चांदी की, आभूषण, वो सब गायब है। कोई उसकी जानकारी नहीं, कोई लेजर नहीं है उसका कि उसमें कहीं उसका प्रमाण हो, वो मिल नहीं रही है, अनट्रेसेबल है। तो ये बहुत बड़ा राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और दुखद ये है कि आरएसएस के लोग जो ट्रस्ट को चला रहे थे, आज वो संरक्षित कर रहे हैं, बचा रहे हैं उन लोगों को जो मुख्य रूप से, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, इनको बचाने का प्रयास करने। वरना कल का जो बयान है, एक भी बार इन तीनों नामों का जिक्र नहीं। 7-8 छोटे जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिनके यहाँ से 2-4-5 लाख बरामदगी दिखाई गई। और जो करोड़ों की शिलाएं गायब हुई, वो कहाँ गई? उनको गायब करने वाले लोगों का नाम एफआईआर तक में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा को इस पे जवाब देना पड़ेगा, आरएसएस को इस पे जवाब देना। हम शुरू से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, चाहे एफआईआर की बात की जाए या देरी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अब तक जो बड़े लोग हैं ट्रस्ट के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये भी जानकारी आ रही है, गोपाल राव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अयोध्या छोड़कर भाग भी गए हैं। देखिए, स्पष्ट है, जब एफआईआर की गई, पूरा देश जानता था, हम सब जानते थे कि उस ट्रस्ट का संचालन कौन कर रहा है। चंपत राय कोई छुपा हुआ नाम नहीं था, सबको मालूम था। वो फ्रंट फुट पे आके खेलते थे, वो पीछे गोलकीपर नहीं बने रहते थे, सबको मालूम था। वही संचालित करते थे, यही 3 लोग थे, ये 3 बड़े नाम थे जो संचालित करते थे। तो अगर एफआईआर हुई थी तो इनका नाम क्यों नहीं था? क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या इससे भी बड़ा कोई और नाम है? अभी तो समय बताएगा। तो अगर इनको बचाने का प्रयास हो रहा है, तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में। आज प्रधानमंत्री भी चुप है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इतनी बड़ी लूट पर। आरएसएस ने एक शब्द, हफ्तों बीत गए, नहीं बोला। कल एक उन्होंने बहुत ही साधारण सा एक बयान जारी कर दिया, दुख व्यक्त किया। अरे दुख तो हम सबको है, हमें मालूम है कि ये गलत हुआ है, पर आरएसएस ने इन 3 लोग जो कि जिनका जीवन आरएसएस से जुड़ा, उन पर क्या कार्रवाई करें? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए इसकी जांच हो सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी से। और सवाल है कि अयोध्या की तरह ही बद्रीनाथ से भी अब मामला निकलकर सामने आ रहा है। चढ़ावे में हेरा फेरी को लेकर जांच कमेटी भी बनाई गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? विडंबना है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पर भक्तों के साथ, कि उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दुखद है, इसकी जांच हो। पर मैं फिर कहूँगी कि फिर अनियमित कर्मचारियों को या छोटे कर्मचारियों को ना नामजद करा जाए, उसकी भी जांच जो है सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।